देखिए, आप एक फॉर्म देते हैं वो, फिर आप भरेंगे उस पर, तो आपको ये सुवेनियर मिलता है मुफ्त में, फीडबैक फॉर्म। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, कहीं पे भी जाते हैं ना तुम, एक सुवेनियर कुछ भी दे दो, एक पिन दे दो, चाहे किसी को याद के तौर पे। चलिए लीजिए दोस्तों, खाना वाना खा के दोबारा से जा रहे हैं हम। बुफ़े का रिव्यू आप बुफ़े वाले वीडियो में देख लीजिए, और रिव्यू नहीं, वो तो आइटम्स ही हैं, आप देख लेना वहाँ पे। खाना अच्छा था, ये आइटम्स थी उसमें खाने वाली, अनलाइक सिंगापुर में जहाँ पे सिर्फ हैश ब्राउन ही था, तो यहाँ पे आलू का पराठा, ये सब तो इंडियन ऑप्शंस थे। तो अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आप इतनी जल्दी आ नहीं पाओगे। इसकी अपनी नहीं ली नहीं। हाँ हाँ, लो लो, है ना आपके पास कार्ड? हाँ ठीक। कहाँ जा रहे बाबू? चलो एयर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, हॉट है, कम है, तो वो हो जाएगा। कंफर्म कर लीजिए, हॉट है वो। हाँ चलो बाय कर दी, चलो बाय कर। हाँ पूछी भी कर दी उसको, चलो। पता क्या बोल दिया। हाँ वो क्या होता है? तो एक बार कोई कह रहा था स्टूडेंट्स, तो ऐसे मेरे मुंह से निकला। तो वो आप कर सकते हैं। तो आप अगर होटल से यहाँ पे लेंगे, आपको जिस दिन के हिसाब से चाहिए उस दिन के हिसाब से, क्योंकि जब डिज्नी जाना है तो आपके पास टाइम नहीं होगा इतना सुबह खाने का, क्योंकि डिज्नीलैंड है जो वो 10 साढ़े 10 बजे खुल जाता है। सो यू हैव टू बी देयर बिफोर दैट, कि लाइन काफ़ी लंबी होती है। तो इसीलिए कुछ कुछ दिन के हिसाब से आप यहाँ पे ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री जैसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे भी वो प्राइसेस ऐड करेंगे। अगर तो आपको वहाँ से सस्ता पड़ रहा है, यहाँ से कुछ $359 2 अडल्ट और एक बच्चे का उसने मुझे दिया। तो जो मैं ऑनलाइन में ऐड कर रहा था जो ब्रेकफास्ट, उसमें 3700 पर पर्सन था। तो इस हिसाब से तो वहाँ पे कुछ 7500 कुछ पड़ रहा था यहाँ पे। तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अभी बफे कैसा है, आपको वर्थ लगता है कि नहीं, ये ऊपर मैंने आइकन में डाल रखी है वीडियो, वहाँ पे जाइए और आइटम्स देख लीजिए। वो सारा मैंने बड़ा क्लोजअप दे के बताया है, तो आप देख लीजिए कि वर्थ है कि नहीं। हाँ, बाहर अगर आप खाते हैं तो पर पर्सन आपको कुछ 2000 से 2500 के बीच में पड़ जाएगा खाना कुछ। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि 7-8 दिन रहने वाले हैं आप, तो हर दिन पर डे 3500 के हिसाब से अगर आपको बुफे जाना है तो इट विल एड अ वेरी डिसेंट कॉस्ट टू योर फैमिली। ठीक है, तो अभी चलो चलते हैं कौलून पार्क की तरफ। तो यहाँ पे एक कौलून पार्क है। एक्चुअली कल हमारी फ्लाइट है रात को, तो हम ये जो ब्रूस ली वाला स्टैचू कल देख लेंगे जाके। ब्रूस ली स्टैचू और कुछ आर्ट म्यूजियम है, वो कल देख लेंगे। हमारे पास काफ़ी 2-3 घंटे होंगे। अभी शॉपिंग करने जाना है, लेडीज़ मार्केट, फिर सिटी गेट आउटलेट, ये सब देखना है। तो उसके रास्ते में ये कौलून पार्क आ जाएगा। सो देखते हैं कौलून पार्क। कौलून पार्क मेरे से तो बहुत वॉकेबल ही डिस्टेंस है, तो चल के चले जाएंगे। कोई मेट्रो तो होगी नहीं इतने पास में। शिमशाजूरी के स्टॉप्स होंगे एक से दूसरा करके। और ये स्ट्रगल माओ की बच्चों के साथ।
और ये कुंफू पार्क है, यहाँ पे कुंफू सीखते हैं लोग। और जैसे देख ही रहो आप, अरे बड़ा एक काम ब्यूटीफुल पार्क है ये। और आपके मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे एक्टिविटी मत बनाना इसको। अगर आपको एयरपोर्ट जाना होगा, प्रीटी ऑब्वियस है कि आई थिंक शाम को मिलेगी, आपकी मॉर्निंग की बड़ी कम होती है। अगर इफ़ यू हैव अ फ्लाइट इन द इवनिंग और लेट इवनिंग नाइट, तो आप मॉर्निंग में ये रख लीजिए। सुबह कुछ करने की स्पेशल ज़रूरत नहीं है। शिमशा शुई में है, मैं हॉलीडे इन में हूँ, अगर आप वहीं पे रहते हैं तो वो वहाँ से वॉकेबल है, हार्डली मतलब 100-200 मीटर भी नहीं लगेगा आपको आने में। तो आई शॉप जो भी है मॉल है उसकी साइड से आइए, होते हुए बस लेफ़्ट लेना है आपको, तो बॉसिनी का शोरूम है उसके पास। बाकी मैप सही है आपके, तो आई थिंक ये भूल भुलैया टाइप है, इसमें तो ना ही जाऊँ तो अच्छी बात है। आओ उधर चलते हैं, मैं आपको वो बर्ड्स दिखाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। पता लगा दोनों बाप बेटी अंदर ही रह गए शाम तक बैठे हुए। इसमें रहने दो, हम वैसे ही सड़कों पे घूम रहे थे बच्चे। ये तो पानी पिला दे साकिया। बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्कूल कर रहे हैं आप लोगों के बच्चे? भाई स्कूल पता नहीं कब जाते हैं ये बच्चे। पार्क में घूमते रहते हैं। पार्क में, ओशन पार्क में कल घूम रहे थे पूरा। वेदा जी आ जाओ, बाद में कभी सफाइयाँ करेंगे आके। यहाँ पे ना आउटडोर एक्टिविटीज से बहुत डिपेंड वो करता है। पता नहीं, शायद काफी एंजॉय करवाते हैं बच्चों को यहाँ पे। ओशन पार्क पूरा बच्चों से भरा हुआ था, पता नहीं क्या थर्सडे उस दिन उनका, मतलब कि 70% मैं लगा लूँ तो बच्चे ही थे, छोटे से लेके +2 तक के सारे बच्चे ही बच्चे भरे हुए थे। मेरी लाइन के आगे सब बच्चे। अगर वो बच्चे ना होते, 1-2 राइड्स में जहाँ पे टाइम लगा वो भी ना लगता। देखो कितने प्यारे प्यारे एकदम पार्क में खेल रहे हैं, खुश है स्कूल में आके। वाह, कुश्तियाँ भी लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। भैया विटामिन डी ले रहे हैं यहाँ से, बहुत अच्छी बात है। पैंडा विदु, पैंडा फ्रेंड आपका। कितने पैंडा देखे थे कल? पैंडा के टाइम पे सो जाती थी बेचारी, तो एक वो दूसरे वो पैंडा खुद ही सोया हुआ था, तो इसके सोने का कोई इतना अफसोस हुआ नहीं हमें, तो वो पीछे बैठ गया तंग होके। क्या तुम लोगों का काम ही है आके मुझे बॉडी शेम करते रहते हो। वो नहीं आया तो ये भी सो गई थी। वो एक जो हम गए थे वहाँ पे, मकाओ में गए थे, वहाँ पे था पैंडा, तो वहाँ पे ये रही है, अच्छे से देखा, इसने एंजॉय किया।
अंदर क्या क्या देखना मिलेगा यहाँ पे। इतनी सैनिटाइजेशन कर दी, इतने बंदे हम हैं भी नहीं जितना इन्होंने सैनिटाइज कर दिया। चलो पीछे चलो इधर से। वीडियो बनाना भाई मना है, फोटोज में डालता रहूँगा। तो अद्भुत चीज़ें हैं मतलब जो धरती के अंदर से मिली हैं। अभी फोटोज वीडियो नो वीडियोस। लो जी हमने पूरा कर लिया। इतना ब्यूटीफुल एरिया है, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। वैसे मुझे म्यूजियम पसंद नहीं है। क्यों? मुझे नफरत है। इंडिया में जब भी जाता हूँ ना, वहाँ पे लिखा होता है ये लूट के ले गए, यहाँ पे ये था इसने तोड़ दिया, यहाँ पे इतना अच्छा, मेरा खून खौल जाता है उसमें। कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें सब लूट पाट के बैठे हुए हैं, हमारे पल्ले पड़ गई हैं या टूटी फूटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वो जो अभी नीचे खुदाई में से निकली हैं चीज़ें, वो अच्छा लगता है कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाते थे तब के लोग। और ये देखिए, आप एक फॉर्म देते हैं वो, फिर आप भरेंगे उस पर, तो आपको ये सुवेनियर मिलता है मुफ्त में, फीडबैक फॉर्म। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, कहीं पे भी जाते हैं ना तुम, एक सुवेनियर कुछ भी दे दो, एक पिन दे दो चाहे किसी को याद के तौर पे। और यहाँ पे 600 1000 रुपये सुवेनियर पे खर्चो। डिज्नीलैंड वाले तो इतने चिंदी जो है ना एक नंबर के, वो तो लिफाफा तक नहीं देते किसी को। मतलब तुम्हारे देश में कोई आया है, कुछ दे दो, कुछ भी दे दो याद के तौर पर। नहीं देना है इनको। अभी जा रहे हैं हम, डायनासोर वाला एग्जीबिशन सेंटर है कोई तो इनका। वाह, अब यहाँ से डायनासोर भी मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। मैं यार थोड़े टाइम के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि ये एग्जीबिशन सेंटर और ये सब भी है यहाँ पे। मतलब ब्यूटीफुली काम हो गया। एक तो धूप बहुत ज़्यादा है, तो अंदर एसी में रहा तो और भी मुझे मज़ा आ गया। और हमारा बच्चा भी सो गया बेचारा, पता नहीं क्यों। बर्ड पार्क तो 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक बंद है। तो यहाँ पे भी हमें फ्लेमिंगोस नहीं दिखे, फ्लेमिंगोस, तो जो भी बर्ड थे। तो जो भी आ रहा है यहाँ पे, तो फ्लेमिंगो की तलाश में मत आना। 20 नवंबर तक ये क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन वर्क चल रहा है इनका इस पार्क में। तो मैंने अभी नोटिस पढ़ा, उधर लिखा हुआ, मुझे लगा शायद अंदर खाना वाना खाने गए हैं अभी आफ्टरनून में, शायद शाम को आएंगे, पर ये लोग कभी नहीं आएंगे। जब हम बैंकॉक का मेट्रो लेंगे ना, आप E1 गेट से निकलना। तो E1 गेट के बिल्कुल सामने रास्ता जाता है लेडीज मार्केट के लिए। तो आप दूसरे से भी निकलेंगे तो पास में, बट ये थोड़ा आपको कन्वीनियंट पड़ेगा। एकदम सीधे चलते रहिए तो आपको ये सारी भी दुकानें हैं बीच में। और ब्रॉडवे इनकी कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो मार्केट है, ट्रस्टवर्दी स्टोर है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं कैमरा और ये सब लेने के लिए। तो आप सीधा आएंगे तो ये लेडीज मार्केट इनकी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। तो हैक मैंने बताया था आपको, जितना प्राइस बताते हैं से कर लीजिए और उससे थोड़ा कम बोलिए, ठीक है।